नमस्कार। क्रिकेट जगत पर एक छत्र राज करने वाली भारतीय टीम इन दिनों खिलाड़ियों की कमी से जूझ रही है। भारतीय टीम इन दिनों दो जगहों पर है। भारत की एक टीम विराट कोहली के नेतृत्व में इंग्लैंड में है और दूसरी टीम धवन की कप्तानी में श्रीलंका में है। लेकिन दोनों ही जगह भारतीय टीम खिलाड़ियों की कमी से जूझ रही है। श्रीलंका में जहां खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए, तो वहीं इंग्लैंड में खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, श्रीलंका में दूसरे T20 से पहले सब कुछ ठीक था। इसी को देखते हुए BCCI ने श्रीलंका से दो खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि भारतीय टीम के इन दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल श्रीलंका में मौजूद ये दोनों खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कृणाल पांड्या के संपर्क में आ गए और इसी वजह से इन्हें आइसोलेट करना पड़ा। अब शायद कोरोना के खतरे को देखते हुए इंग्लैंड में इन दोनों खिलाड़ियों को एंट्री ना मिले और अब इन दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान करना पड़े। BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि इस वक्त निश्चित तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगले कुछ दिनों तक हम उनके हालातों का जायजा लेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे कि रिप्लेसमेंट का ऐलान करना है या नहीं। बता दें, सूर्य कुमार और पृथ्वी शॉ को 30 जुलाई को इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। ये दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ 12 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया से जुड़ जाते, लेकिन श्रीलंका में आइसोलेशन में होने और यूके के कोरोना प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अब ये खिलाड़ी तीसरा टेस्ट शुरू होने से 3 दिन पहले ही टीम से जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तभी ऐसा होना संभव है। श्रीलंका दौरे पर दूसरे T20 से पहले भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पांड्या को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी कृणाल पांड्या के संपर्क में आए थे। इनमें पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, दीपक चाहर और ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम हैं। इसके अलावा दो और सदस्य हैं। हालांकि इन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। यही वजह रही कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 तैयार करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ा। टीम केवल 5 ही बल्लेबाजों के साथ उतरी और 6 गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरना पड़ा। नियमों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को श्रीलंका में 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। इन दोनों खिलाड़ियों का आइसोलेशन पीरियड 2 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद भी सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के लिए रवाना नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लैंड में नियम है कि अगर कोई भी शख्स किसी कोविड-19 पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आया हो तो उसे 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा, जिसका साफ मतलब है कि दोनों खिलाड़ियों को 5 अगस्त तक आइसोलेशन में रहना होगा। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों को इंग्लैंड में भी 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा, क्योंकि श्रीलंका और भारत दोनों उसकी रेड लिस्ट में हैं। इसका मतलब है दोनों खिलाड़ी 22 अगस्त तक ही भारतीय टीम से जुड़ पाएंगे। भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट 25 अगस्त को लीड्स में होना है, लेकिन तीसरे टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलना मुश्किल है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि दोनों खिलाड़ियों का अब इंग्लैंड जाना मुश्किल है। ऐसे में अगर पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड नहीं पहुंच पाए तो भारत को एक और बड़ा झटका लगेगा। वहीं इंग्लैंड में भी भारत की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारतीय टीम को इंग्लैंड की ही धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त से होनी है। वैसे देखा जाए तो कृणाल पांड्या का कोरोना की चपेट में आना भारत को बहुत भारी पड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।